जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब एहसन बायो वाला चैनल। दैट इज़ बेसिकली आज का जो लेक्चर है दैट वन इज़ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल। और थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल के अंदर हमारे पास आता है टेम्परेचर क्लासिफिकेशंस। खैर इसके कुछ पॉइंट्स भी थे, वो हम थर्मो रेगुलेशन पता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जल्दी से ज़रा एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाहौर बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। दैट वन इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म। पोइकिलो एंड होम्यो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो सबसे पहले वो कहता है दोज एनिमल इन विच बॉडी टेम्परेचर चेंज विद, यानी हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज इन द बेसिकली एयर और वाटर के चेंज होने से जो इम्पैक्ट पड़े। सो दोज एनिमल इन विच बॉडी टेम्परेचर चेंज, ठीक है, विद चेंज इन एयर और एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हो जाए, या हम एयर पानी की वजह से कह दें चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं, ठीक है। बट सेकेंड पॉइंट, दोज एनिमल विच डू नॉट हैव द एबिलिटी to maintain the body temperature, to maintain the which temperature, body temperature। तो मैं इस लाइन को इसलिए कट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि लाइन ये इंसीजर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने, इसके अलावा पोइकिलोथर्म्स होते हैं, दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मैं क्या कहता होता हूं, कितने लिखने आपने, 4 डिफरेंस। Those animal in which body temperature more or less frequently change with the change in the air or water, that is called poikilotherm. Those animal which do not have the ability to maintain their body temperature, that is called poikilotherm. तीसरी, they are known as a cold-blooded animal। चौथे नंबर पे एग्जाम्पल में रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी, ऑल इनवर्टिब्रेट सॉरी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इन विच बॉडी टेम्परेचर, आप सिंपली याद रखिएगा, लिखना आपने सारा है लेकिन मैं थोड़ा लिख रहा हूं। इन विच बॉडी टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद द चेंज इन एयर और वाटर, चेंज नहीं होगा। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी, दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन, मैं इसको बीटी लिख देता हूं, बॉडी टेम्परेचर आपको याद रखना है तो ये मेंटेन रख लेते हैं, ठीक है। वो कोल्ड ब्लडेड है तो ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि इजी होगा याद करने के लिए। बर्ड्स आ जाती हैं और मैमल्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, समझ लगी आपको, ठीक है। अब मैंने 2 चीजें डिस्कस की हैं आपको यहां पर, एक तो पोइकिलोथर्म है और दूसरे नंबर पे कौन सा है, दैट इज अ होम्योथर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टीज कौन कौन सी हैं, यानी बिटवीन द होम्योथर्म एंड पोइकिलोथर्म के अंदर कौन से डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस ये थे, वो कहते हैं कि डीप सी फिशेस ये मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यानी मेंटेन कर लेती है। कैसे करती है, ड्यू टू कॉन्स्ट, नंबर 1 नेचुरल सराउंडिंग की वजह से, ठीक है। लेजर्ड जो हैं ये भी मेंटेन रखती है बॉडी टेम्परेचर, हालांकि आल्दो दे आर नॉट द होम्योथर्म। और न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल वेरी देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, अगरचा वो क्या है, वो होम्योथर्म है। तो ये आपने उसके डिफिकल्टीज में वो पॉइंट याद रखने हैं कि उसने डिफिकल्टीज में ये भी एक अलहदा तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्म, एक्टोथर्म, हेटेरोथर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो ये याद रखिएगा, एंडोथर्म ये क्या कर लेते हैं, जनरेट द बॉडी हीट, अपनी बॉडी को खुद ब खुद जनरेट कर लेते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है उस दौरान हीट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल, इसके अंदर दे ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सेलुलर प्रोसेसेस, अपनी हीट को वहां से सेलुलर प्रोसेस से वो डेवलप करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, यानी ये है सराउंडिंग से हीट, बट डू नॉट या कैन नॉट, हम इसको सिंपली कहते हैं कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन विद इन नैरो रेंज, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर पुअरली रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसके अंदर एग्जांपल देखे जाए के तौर पर एंडोथर्म में फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो बर्ड्स और ह्यूमिंग बर्ड्स आ जाती हैं वो हेटेरोथर्म में आ जाती हैं, दे हैव द एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन आ जाता है, बट दे कैन नॉट, इसके अंदर भी डू नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर विद नैरो रेंज, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स आपने एज इट इज, पहली बात जनरेट देयर बॉडी टेम्परेचर एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। नंबर 2, ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सेलुलर प्रोसेसेस, यानी सेलुलर प्रोसेस ने हीट करनी है। इनके अंदर मैमल्स भी आ जाते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं। एक्टोथर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बट कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। पुअरली रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा इसके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पुअरली होता है। हेटेरोथर्म की बात करें, वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर है, एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन है, बट एक पॉइंट इसका सेम है, बट डू नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। एग्जांपल बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स। तो आज के लेक्चर में आपने इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस थर्मो रेगुलेशन ऑफ एनिमल से पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, 2-3 लेक्चर रह गए, इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर एंड होगा।